एक नई नवेली दुल्हन जिसकी मेहंदी का रंग अभी हाथों से उतरा भी नहीं था, जिसके कमरे में शादी के तोहफे अभी वैसे ही रखे हुए थे, जिसके नाम के आगे अभी अभी किसी और का सरनेम जुड़ा था, लेकिन तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने 7 फेरों 7 वचनों और पूरे परिवार को एक झटके में बेईमानी कर दिया। उसने अपने पति का हाथ छोड़ दिया क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था और वो कोई लड़का नहीं था बल्कि उसकी बचपन की सहेली थी जिसका पूरा लुक ही लड़कों जैसा था। और फिर उसी सहेली का एक मोबाइल फोन यूपी पुलिस के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। वो कहती है कि साहब, मेरी पत्नी को बंधक बनाकर रखा गया है, उसे छुड़वाना है। बस यही एक फोन पूरे मामले को लेकर वहां पहुंचा देता है जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बातें सुनने में आपको किसी फिल्मी कहानी जरूर लग रही होंगी, लेकिन ये सच है। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र की। यहीं के एक मोहल्ले में 2 लड़कियां रहती थी। दोनों के घरों के बीच में सिर्फ 500 मीटर की दूरी थी। बचपन से साथ खेलना, साथ स्कूल जाना, एक दूसरे के घर बिना बताए चले जाना, दोनों की दुनिया जैसे एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वक्त आगे बढ़ा, स्कूल खत्म हुआ, लेकिन दोनों का साथ नहीं छूटा। दोनों ने साथ में बीए किया, फिर एमए तक की पढ़ाई पूरी की। हर पड़ाव पर दोनों साथ रही। धीरे धीरे ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रही, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठी। मोहल्ले में उनके खिलाफ बातें होने लगी, लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी, लेकिन दोनों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ मोहब्बत गहरी होती जा रही थी, दूसरी तरफ परिवार वालों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब दोनों के रिश्ते की खबर घर वालों तक पहुंच गई। घर में हंगामा मच गया, दोनों को मिलने से रोक दिया गया, फोन पर बात करने तक की मनाही कर दी गई। परिवार वालों को लगा कि दूरी बढ़ेगी तो ये रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दोनों ने परिवार वालों से छिपकर ऐसा कदम उठा लिया जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। दोनों का दावा है कि उन्होंने करीब 1 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। दुनिया उन्हें सहेलियां मानती रही, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान चुकी थी। इधर लड़की के परिवार को लगा कि अगर जल्दी शादी कर दी जाए तो सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए बिना देर किए 6 जुलाई को अपनी बेटी की उन्होंने शादी गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले एक युवक के साथ कर दी। घर वालों ने सोचा अब बेटी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, पुरानी बातें भूल जाएगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शरीर की शादी कराई जा सकती है लेकिन दिल की नहीं। शादी हो गई, रस्में भी पूरी हो गई, बेटी विदा भी हो गई, लेकिन उसके दिल में आज भी सिर्फ एक नाम था, डॉली, जो उसकी बचपन की सहेली थी, उसकी मोहब्बत थी। ससुराल पहुंचने के बाद भी उसका मन वहां नहीं लगा। 5 दिन तक उसने कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने वही किया जो उसके दिल ने कहा। उसने अपनी बचपन की सहेली डॉली को फोन मिलाया। फोन उठाते ही उसकी आवाज थर्रा गई। उसने कहा, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं पति के साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस इतना सुनना था कि डॉली बिना एक पल गवाए लोनी के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने सीधे ससुराल जाकर दरवाजा नहीं खटखटाया। उसने पहले यूपी पुलिस की 112 हेल्पलाइन पर कॉल किया और कहा कि साहब, मेरी पत्नी को एक परिवार ने बंधक बनाकर अपने घर में रख लिया है, उसे छुड़वाना है। मेरी पत्नी फोन पर बोले गई ये 2 शब्द सुनकर पुलिस भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। मामला अलग था, इसलिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। डॉली भी पुलिस के साथ ससुराल पहुंची। अचानक पुलिस को देखकर ससुराल वाले घबरा गए। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। कुछ देर में माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। नई नवेली दुल्हन, उसकी सहेली, ससुराल वाले और पुलिस सब आमने सामने खड़े थे। इसके बाद सभी को थाने ले जाया गया। थाने में घंटों बातचीत की गई। पुलिस ने समझाया, परिवार ने समझाया, बहुत कोशिशें हुई कि दोनों अपना फैसला बदल ले, लेकिन दोनों ने साफ कह दिया कि हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। उन्होंने पुलिस के सामने दावा किया कि उनकी कोर्ट मैरिज 1 साल पहले ही हो चुकी है। इसके बाद नई नवेली दुल्हन ने जो कहा उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स चुप हो गया। उसने कहा कि मुझे न अपने मम्मी पापा के साथ रहना है और न ही अपने पति के साथ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बचपन की सहेली के साथ ही रहना चाहती हूँ, जो अब मेरा पति बन चुकी है। ये सुनते ही दोनों परिवार भी थाने पहुँच गए। उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटियों को समझाने की पूरी कोशिश की, कहा कि एक बार फिर सोच लो, लेकिन दोनों अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। आखिरकार दोनों परिवारों ने गुस्से और नाराजगी में एक ऐसा फैसला लिया जिसने रिश्तों की आखिरी डोर भी तोड़ दी। उन्होंने अपनी अपनी बेटियों से हमेशा के लिए रिश्ता ही खत्म कर दिया और फिर वापस मेरठ लौट गए। इसके बाद दोनों लड़कियां लोनी थाने से एक साथ निकल गई, लेकिन वो कहाँ गई, किसके साथ रह रही हैं, उनकी अगली मंजिल क्या है, इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब थाना प्रभारी गौरव बिश्नोई से बात की गई तो उन्होंने भी दोनों लड़कियों की मौजूदा लोकेशन की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। एक तरफ 7 फेरों का रिश्ता था, वहीं दूसरी तरफ बचपन का प्यार। एक तरफ परिवार था, वहीं दूसरी तरफ अपनी पसंद की जिंदगी। और आखिर में जीत किसकी हुई, इसका फैसला
हर कोई अपने अपने नजरिए से करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि शादी के सिर्फ 5 दिन जो हुआ उसने 2 परिवारों की दुनिया बदल दी और इस अनोखी प्रेम कहानी को पूरे इलाके की सबसे चर्चित कहानी बना दिया।